बढ़ती जा रही है आपकी। ओके, यस। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात। मैं रश्मि अग्रवाल आपका अभिनंदन करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। थैंक यू फॉर जॉइनिंग द सेशन। साउंड एको कर रहे हैं कहीं से। यस, यूम में सबकी मीटिंग में इको हो रही है ज्यादातर। अब बेटर है। हाँ, मेरी 7:30 एक और जूम मीटिंग है बुद्धिज्म की। ओके, Then I will be there till 7:30. Then I'll join there. Thank you. I think you was there with Rajan sir also, no? Yes. ओके, ओके, ओके। सो हम अपना टॉपिक आज का हमारा मैजिक जर्नी का हमने देखा कि हमें जादू हर किसी के लिए मैजिक डस्ट का यूज़ करना था, यानी हम हर किसी पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं और अपनी लाइफ को मैजिकली और अधिक चेंज कर सकते हैं। हम हर मोमेंट में हर समय बहुत अधिक खुश रह सकते हैं और हर किसी के लिए मैजिक डस्ट का यूज़ कर सकते हैं, चाहे हमारे साथ वो दूर हो, क्योंकि सभी लोगों ने हमारे लिए बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, तो हम उन सब के लिए बहुत अधिक थैंकफुल हैं। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक लेट्स सी क्या है। इस बीच किसी की कोई शेयरिंग? मेरी एक शेयरिंग है। यस प्लीज। मैं रजनी बोरा। यस रजनी जी। आज मेरे साथ दो बात हुई, एक अच्छी और एक बुरी। आप बुरी छोड़ दीजिए, अच्छी पर फोकस कीजिए और बुरी में से भी कुछ अच्छी चीज निकालिए। अच्छी बात ये हुई कि आज मेरा बेटा मेरे को एक कुर्ती गिफ्ट किया। वाह। और नेगेटिव में थोड़ी सी ये बात हुई कि आज मेरी बेटी एक इयररिंग्स पहनती है गोल्ड का, वो खो गया, उसे कान से खुल के कहीं गिर गया। ओके, सो आपको उसमें पॉजिटिविटी ढूंढनी है कि वो मिल रहा है, को इमेजिन करना है। हम इसमें जैसे मैं वही कर रही हूँ, सुबह से ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ, मुझे मिल गया। बस वो मिल जाएगा, आज नहीं मिलेगा बस तो बस शाम तक, कल तक बिल्कुल मिल जाएगा। बस पॉजिटिव रहिए, जहां आपके मन में मैं एकदम पॉजिटिव हूँ और वही मैं ग्रेटिट्यूड सुबह से वही कर रही कि वो मिल गया। अचानक से देख रही कि वो मेरे आंख के सामने ही है, मिल गया मुझे। ओके, सो मिलने ही वाला है, फिर वो मिल जाएगा। यस। सो बी पॉजिटिव एंड वेरी गुड। ओके, सो आज हम नया हमारा टॉपिक देखते हैं क्या है। कल हमने देखा था कि आज का टॉपिक हमें पढ़ना था कि आज सारे दिन हम मॉर्निंग में उठने से लेकर उठते ही जैसे ही हम उठेंगे, हर चीज को जिसको भी हम टच करेंगे उसके लिए हम ग्रेटफुल फील करेंगे। सो आज ये हमारा हम देख सकते हैं बहुत ही सुंदर पिक्चर्स सामने, चारों तरफ मैजिक से भरी हुई, जादू से भरी हुई, यानी कि हम किस किस चीज़ों को के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं और अपनी लाइफ को किस तरह बेटर बना सकते हैं। बेटर बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, सिर्फ एक ही एसेंस है अपने पास, जो भी हो जिस भी हाल में हो हमेशा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हमेशा ग्रेटफुल फील करो कि जो भी है आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स कि आप सबने थोड़ा पेशेंस रखा। और यस, आज मेरी बेटी का भी बर्थडे है तो मैं उसे बहुत मिस कर रही थी इसलिए शायद मैं थोड़ा सा आने में थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे। सो माय ऑल बेस्ट विशेस फॉर हर, गॉड ब्लेस हर, all the best wishes. Okay, so Many happy returns of the day to your daughter. oh, thank you for your blessings. Thank you. Congratulations, Rashmi ji. Thank you. Many happy returns of the day. हमारी तरफ से blessings हैं. Yes, thank you everyone. Thank you. Thank you, ma'am. वो भी जब सुनेगी तो वो बहुत खुश होगी मैं उसे बताऊंगी। ओके, कि सभी पार्टिसिपेंट्स उसको विश कर रहे थे, उसके लिए ब्लेसिंग्स दे रहे थे, तो आई विल टेल हर। Yes, sure. Okay, so Lots of magic dust on her. oh, that's Blessings ka. magic dust on her, all the blessings for her, Yes. whatever she wants, जो कुछ भी चाहिए लाइफ में
she will rise higher and higher in her life. Yes. Thank you for your blessings. Thank you everyone. So sweet of you. Okay, तो आज हम आगे टॉपिक देखते हैं। तो चारों तरफ मैजिक है, यानी कि हम मॉर्निंग में जब उठे हैं, उठने से लेकर हर चीज के लिए ग्रेटफुल फील कर सकते हैं कि हम जिस भी चीज को टच करें और हर चीज के लिए धन्यवाद अदा करें, शुक्रिया अदा करें कि हमारे पास वो सब है। हम जिस बेड पर सोए हैं उसके लिए धन्यवाद, हमने पिलो यूज किया है, ब्लैंकेट यूज किया है, तो सब चीजों के लिए धन्यवाद। उसी तरह हम आज देखते हैं और कहाँ कहाँ किसके लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं। ओके, सो 11वां दिन। हु इज द वॉलंटियर टुडे? कौन पढ़ना चाहेंगे आज? जादुई सुबह। यस प्लीज नॉमिनेट योरसेल्फ, एनीवन। आज सभी की आवाज क्लियर है एकदम, पीछे कोई शोर नहीं है। Ma'am, may I read only one paragraph? If I will feel comfortable, then I will read ahead. यस, आपका नाम? Rachna Ahuja, ma'am. ओके, यस रचना जी, शुरू करते हैं। मैं फर्स्ट लाइन रीड करती हूँ। 11वां दिन, जादुई सुबह। जब आप सुबह जागें तो सोचें कि जीवित सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। रियली इट इज वेरी, हमारे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है कि हम सुबह उठे हैं और सुबह उठकर हम सोच सकते हैं कि वाह, हम जीवित हैं, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें फिर से एक नया दिन मिला है सोचने के लिए, काम करने के लिए, अपने सपनों को सच करने के लिए और इस जीवन का आनंद लेने के लिए और प्रेम करने के लिए। यानी कि हमारे लिए कितने सौभाग्य की बात है, क्योंकि वर्ल्ड में कितने लोग ऐसे होते हैं जो एक रात सोते हैं और नेक्स्ट सुबह वो देख ही नहीं पाते। तो इसलिए वी आर सो लकी। मार्कस ऑरेलियस 121-180, रोम के सम्राट। सो यस प्लीज कंटिन्यू। आपका आज का दिन जादू से भरपूर रहे। यह सुनिश्चित करने का सबसे सरल और आसान तरीका यह है कि आप अपनी सुबह को कृतज्ञता से भर लें। जब आप सुबह की दिनचर्या में कृतज्ञता का समावेश कर लेते हैं, तो आप दिन भर के इसके जादुई लाभ देखेंगे और महसूस करेंगे। हर सुबह धन्यवाद देने के अवसरों से भरी होती है। इससे आपकी गति धीमी नहीं होती और न ही इसमें आपका अतिरिक्त समय लगता है, क्योंकि आप उनमें सुबह के काम निपटाते वक्त स्वाभाविक रूप से उनका लाभ उठा सकते हैं। अपनी सुबह को कृतज्ञता से लबालब करने का एक अतिरिक्त लाभ भी होता है, क्योंकि दैनिक दिनचर्या में ऐसा समय होता है कि जब आप नकारात्मक विचार रखकर खुद को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं, हालांकि आपको इस बात का एहसास तक नहीं होता। जब आपका मन कृतज्ञ होने की चीजें को तलाश करता है, तो नुकसानदेह नकारात्मक विचारों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। इस अभ्यास के बाद जब ज्यादा खुश होकर दिन की शुरुआत करेंगे, तो आपको यह विश्वास होगा कि आने वाला दिन बेहतरीन होगा और तब तक आप अपनी आंखों के सामने जादू होता देखेंगे। जब आप आज नए दिन में होंगे, तो हिलने डुलने से पहले, जब भी अपनी चीज करने से पहले जादू शब्द धन्यवाद कहें। इस बात के लिए धन्यवाद दें कि आप जिंदा हैं तथा आपको जीवन में एक, मैम प्लीज ऊपर कीजिए। हाँ, ऊपर ही है, आप मेरा स्क्रीन क्लियर है। मैं यहाँ नीचे हूँ। जीवन में एक, हाँ जी, हाँ, थैंक यू सो मच। जीवन में एक और दिन दिया है। आपका जीवन एक उपहार है। हर दिन एक उपहार है। और जब आप सचमुच इस बात में सोचते हैं, तो यह समझ से परे हो जाता है कि इसमें से कोई भी सुबह जागेगा तथा एक दिन और दिन के लिए धन्यवाद नहीं देगा। यदि आप सोचते हैं कि एक नया दिन कोई बड़ी बात नहीं है, तो जीवन में एक दिन छोड़ देखें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने उनिंदे हैं, या अलार्म घड़ी में आपको ऑफिस के लिए जगा दिया है, या आप वीकेंड के दौरान सोए गए हैं। जिस भी पल आप जागे, जीवन के एक और दिन के लिए जादू शब्द धन्यवाद कहें।
ओके, आज का दिन जादू से भरपूर रहे। ये तो वास्तव में रहना ही चाहिए, हर समय जादू से भरा रहना चाहिए, जिससे हम बहुत खुश हों और अपने दिन को एंजॉय करें, अपनी लाइफ को एंजॉय करें। तो अगर हम सुबह-सुबह उठते ही अपनी लाइफ को कृतज्ञता से भर लेते हैं, यानी कि उठते ही हम ग्रैटिट्यूड शुरू कर देते हैं, तो हमारा माइंड जो है वो पॉजिटिविटी से भर जाता है, सकारात्मकता से भर जाता है। और जब सकारात्मकता से भर जाता है तो हम हर समय इसके जादुई लाभ देख सकते हैं, खुश रह सकते हैं और अनेक ऐसे अवसर हो सकते हैं जिन्हें हम अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो कितने सुनहरे-सुनहरे अवसर जो हमें मिलते हैं, वो उसी का परिणाम होते हैं कि अगर हम सुबह-सुबह उठकर हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल हैं। हर सुबह हर सुबह धन्यवाद देने के अवसरों से भरी होती है। सो हर सुबह धन्यवाद के अवसरों से किस तरह से भरी होती है, यानी कि हम जब सुबह उठते हैं तो क्योंकि इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, हम जहां भी देखते हैं, जहां भी जिस चीज को टच करते हैं, उसे यूज करते हैं, अगर हम उसके लिए धन्यवाद करें तो हमें खुद लाभ भी होगा और हमारा जो टाइम है वो बहुत ही हंसी खुशी निकलता चला जाएगा और हम आगे पूरे दिन की प्लानिंग हंसते हुए बना सकते हैं। तो क्योंकि इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, हम अपना काम करते रहते हैं, जिस भी चीज़ को टच किया, जैसे हमने अपने पिलो के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, बेड के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, जिस धरती पर, ज़मीन पर हमने अपना पैर रखा है, अपने कदम रखे हैं, हम उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, हम अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं और इसी तरह हम हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। हमने जिस डोर को खोला है उसे उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, हमने लाइट ऑन की है, हमारा एसी चल रहा है, हर चीज़ के लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। और जब हम इन सब के लिए ग्रेटफुल होते हैं तो हमारा मन इतना खुश हो जाता है, वो कृतज्ञता से इतना भर जाता है कि नेगेटिविटी की तो कोई जगह ही नहीं होती है। तो हम खुद देख सकते हैं कि जैसे हमारा हमारा किचन में सामान रखा हुआ है, अगर हम उसे प्रॉपरली अरेंज कर दें, सुंदरता से लगा दें, तो जो भी कुछ वहां पर एक्स्ट्रा सामान होगा जो यूज नहीं होता होगा, जो वेस्ट होगा, बेकार होगा, और उसे हटा दें, तो हमारी किचन कितनी शानदार लगती है एकदम। तो इसी तरह से अगर हम अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी शुरू से ही भर दें, हर चीज के लिए ग्रेटफुल फील करें, तो नेगेटिविटी की या खराब चीज की, बुरा महसूस करने की कोई जगह ही नहीं बचेगी। और जब ऐसा होगा तो हमारी लाइफ के सामने, हमारी आंखों के सामने एक से एक जादू होंगे, और ये जादू ऐसे होंगे कि जो और पूरे दिन में हर अच्छी चीज को अट्रैक्ट करेंगे। तो आज का अभ्यास हमें सिखाता है कि अगर हमें अपनी लाइफ को बहुत बेहतर जगह पर लेकर जाना है, ऊंचाइयों पर लेकर जाना है, तो हम सुबह उठ के ग्रेटिट्यूड शुरू कर दें। और इसे हम सिर्फ आज के टॉपिक में नहीं, बल्कि अपनी पूरी लाइफ में इसे बना कर रख सकते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है जब हम इसे शुरू करते हैं, तो हम फील करते हैं कि वास्तव में हम अंदर से बहुत खुश हैं। तो आज आप जब नए दिन में जागे तो हिलने डुलने से पहले, किसी भी चीज को करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद करें। हमारी आंखें खुली तो हम अपने अलार्म के लिए धन्यवाद कर सकते हैं, हम अपने मोबाइल के लिए धन्यवाद कर सकते हैं। और सबसे बेहतरीन चीज होती है कि अगर हम अपना मॉर्निंग का 1 आवर और इवनिंग का 1 आवर टेक्नोलॉजी फास्टिंग जिसे कहते हैं ना, हम फास्टिंग रखते हैं तो हम जो चीज नहीं खाते हैं या नहीं पीते हैं, तो हम इसे टेक्नोलॉजी फास्टिंग कह सकते हैं कि हम अपने फोन को हाथ ही नहीं लगाएंगे, ना उस पर व्हाट्सअप देखेंगे, ना कुछ। तो जब हम इन सब चीजों से दूर रहेंगे और सिर्फ जिन चीजों को टच करेंगे, अपना काम करते जा रहे हैं हम, और हर चीज के लिए ग्रेटफुल फील कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, तो हमारा माइंड जो है वो पॉजिटिविटी से भर जाएगा, वो इतना लबालब फुल हो जाएगा कि हम बहुत ही अधिक अपने आप को हैप्पी फील करेंगे। तो जीवन जो है वो एक उपहार है, और इस उपहार को हम और अधिक खूबसूरत कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर कोई सोचे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है कि हम तो रोज ही उठते हैं और रोज उठना जीवन हमें मिला है, सो बहुत से लोग इसे ग्रांटेड लेते हैं। लेकिन अगर हम सोचें कि एक दिन भी छोड़ दें, हम उसे काउंट नहीं करें, तो हमें फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। मुझे कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोगों को मैंने देखा है, वो बीमार हो जाते हैं और वो 24 आवर्स के लिए बेहोश हो गए, या 2-3 दिन उन्हें होश ही नहीं आया। तो उन्हें ऐसा लगता है कि अच्छा, मैं 4 दिन पहले सोया था, या मुझे ऐसा हो गया था, या मैं बेहोश हो गया था।
मेरे 4 दिन कहाँ चले गए कुछ पता नहीं चला। तो हम इसको फील कर सकते हैं कि अगर हम 1 घंटा भी, 1 दिन तो बहुत बड़ी बात है, 1 घंटा भी हम छोड़कर देखें तो हम महसूस कर सकते हैं कि वो कितना कीमती होता है। तो हम अपने हर पल के लिए धन्यवाद कर सकते हैं, शुक्रिया अदा कर सकते हैं और अपने जीवन को बहुत ही आनंदमय बना सकते हैं। तो जिस पल भी जागे हम उस पल के लिए कहेंगे धन्यवाद। जादुई शब्द हमारा धन्यवाद जो है वो हमारे जीवन को बहुत अच्छा बनाएगा। आपको रात को जो अच्छी नींद मिली उसके लिए धन्यवाद कहें। क्या आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपको सोने के लिए बिस्तर, तकिया और चादर तकिया मिला था? धन्यवाद। सो वी आर सो लकी। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें एक शानदार बेड मिला है सोने के लिए, हमें पूरा उस पे चादर, तकिया सब कुछ मिला है। कितने लोग दुनिया में ऐसे हैं जो रोड्स पर रह जाते हैं, पूरी रात ठंड में ठिठुरते रहते हैं, और न जाने कितने लोग हैं जो सिर्फ फुटपाथ पर सो जाते हैं। तो हमें इतना सब कुछ एबंडेंस में मिला है, हम उस पल के लिए, हर चीजों के लिए शुक्रिया कहेंगे, जिससे कि जिन लोगों के पास कमी है उनके पास भी वो कमी पूरी होती जाए। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। जैसे ही मैम एक स्क्रीन नहीं दिख रही है। मेरी स्क्रीन पर एकदम क्लियर है, आपका वाईफाई एक बार चेक कीजिए। अब है? मैम ये है जब आप कपड़े पहने, ये वाला है? नहीं, अभी ऊपर ही है। आपको सोने है के कि लिए आपको तकिया, हाँ जी हाँ जी बिस्तर, हाँ जी, चादर, थैंक यू सो मच। है कि आपको सोने के लिए बिस्तर, चादर और तकिया मिला था, धन्यवाद। जैसे ही आपके पैर फर्श को छुए, धन्यवाद कहें। क्या आपके पास बाथरूम है? धन्यवाद। क्या आपके पास नल खोलकर हर सुबह तत्काल ताजा साफ पानी प्राप्त कर सकते हैं? धन्यवाद। उन सभी लोगों की कल्पना करें जिन्होंने गड्ढे खोदे थे और आपके इलाके में, पूरे शहर में पाइप बिछाए, जिन्होंने सड़कों से लेकर आपके घर तक पाइप बिछाए ताकि आप नल चालू कर सके, सुंदर स्वच्छ पानी साफ प्राप्त कर सके, धन्यवाद। जब आप अपने टूथब्रश और टूथपेस्ट की और हाथ बढ़ाए तो कहे धन्यवाद। उनके बिना आपका दिन इतने सुखद तरीके से शुरू नहीं हो पाता। टॉवेल, साबुन, दर्पण, बाथरूम की हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आपको तरोताजा, जागृत और दिन के लिए तैयार महसूस कराती है। जब आप कपड़े पहने तो सोचे कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं जो आपके पास बहुत बहुत से कपड़े हैं, जिनमें से आप अपनी पोशाक, इनमें से आपकी पोशाकें चुन सकते हैं, धन्यवाद। इस बारे में सोचे कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं उन्हें बनाने में कितने सारे लोगों का योगदान होता है। यह संभव है कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं वे संसार के कई देशों से आए हैं। हर एक को धन्यवाद, हर एक को धन्यवाद। क्या आपके पास जूते हैं? आप खुशनसीब हैं। उनके बिना जीवन की कल्पना कर देखें। जूतों के लिए धन्यवाद। मैम प्लीज ऊपर आज कीजिए। हम हर चीज के लिए शुक्रिया कैसे कर सकते हैं कि हमारे पास एबंडेंस में इतना है। किसी किसी के पास सिर्फ 2 से 3 पेयर ही कोई चीज होती है, शूज होते हैं, या फिर बहुत से लोग इस तरह से आपस में एक्सचेंज करते हैं कि किसी सामने वाले को पता नहीं चल सके। तो अगर हमारे पास आज सब कुछ है तो हम उसके लिए धन्यवाद कर सकते हैं कि शुक्रिया, मेरे पास इतना सब कुछ है। हमें रात को बहुत अच्छी नींद आती है। कितने लोग हैं उन्हें नींद नहीं आती है, उनको शिकायत होती है कि मुझे नींद नहीं आती है, मैं कैसे सोऊं, या मेरी पूरी रात करवटें बदलते हुए चली गई, या मुझे तकलीफ थी। तो अगर हमें अच्छी नींद मिली है तो उस अच्छी नींद के लिए धन्यवाद। आई एम सो लकी। मुझे तो हमेशा बहुत बहुत प्यारी नींद आती है, छोटे से प्यारे से बच्चे की तरह मैं तो सो जाती हूँ, बिल्कुल किसी चीज की कोई शिकायत नहीं, कोई चिंता नहीं। तो आई एम सो लकी। आप भी क्या इतने सच में सौभाग्यशाली हैं? यस। तो अपने आप देखेंगे हम कि क्या हम वास्तव में इतने सौभाग्यशाली हैं। हमें सोने के लिए बिस्तर, तकिया, चादर सब कुछ मिला था, सो उसके लिए धन्यवाद। जैसे ही हमारे कदम फर्श पर पड़े हम उसके लिए धन्यवाद कर सकते हैं कि फर्श के लिए धन्यवाद।
वुडन फ्लोरिंग है उसके लिए धन्यवाद, कारपेट है हमारे पैरों के नीचे उसके लिए धन्यवाद। सो कितनी चीजें हैं हम जिनके लिए धन्यवाद कर सकते हैं। क्या आपके पास बाथरूम है? उसके लिए धन्यवाद। नल में हमारे सुबह सुबह ताजा एकदम फ्रेश बहुत ही बढ़िया पानी आता है ठंडा, तो उसके लिए धन्यवाद। क्यों? क्योंकि कितने लोग हैं, आज से अगर हम 20 साल पहले की भी कल्पना करें, आज भी कितने कंट्रीज ऐसे हैं और कंट्रीज में कितने एरियाज ऐसे हैं जहाँ की पानी नहीं पहुंच पाता है, जहाँ की लोगों को अपनी बाल्टियां ले लेकर जाना पड़ता है या अपने घर में पानी अरेंज करना पड़ता है। कभी कभी उनके लिए बहुत बड़े बड़े टैंकर आते हैं और लोग बकेट की बकेट लेकर वहां लाइन लगाते हैं और तब एक एक व्यक्ति जाकर पानी लेकर अपने घर में ले जाता है और उसे रखता है, चाहे वो पीने का हो या फिर कपड़े धोने के लिए, किसी भी चीज के लिए यूज करने के लिए हो। तो हमारे पास इतना सब कुछ है कि हम जैसे नल शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, टैप को खोलते हैं, तो हमें ठंडा पानी चाहिए तो हमें ठंडा पानी मिल जाता है, गर्म चाहिए तो हमें गर्म मिल जाता है। सो वी आर सो लकी, हम इतने भाग्यशाली हैं, तो हम हर चीज के लिए धन्यवाद कर सकते हैं, शुक्रिया अदा कर सकते हैं। और जैसे ही हम टूथब्रश टूथपेस्ट की ओर हाथ बढ़ाएं तो कहें धन्यवाद, क्योंकि जो दिन की शुरुआत होती है इसी से शुरू होती है। अगर नहीं हो तो हम अपने दिन को उतना तरोताजा महसूस ही नहीं कर सकते। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं। देखा जाए तो कोई अगर इसके लिए ग्रेटफुल नहीं फील करे तो वो सोच सकता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो छोटी छोटी चीजें हैं। लेकिन अगर ये ही नहीं हो लाइफ में तो क्या वो इतना तरोताजा इतना फ्रेश महसूस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हर चीज के लिए धन्यवाद। जब भी हम इन किसी भी छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीजों को छुएंगे तो उनके लिए धन्यवाद, क्योंकि ये हमारे दिन को बहुत ही अच्छा तरोताजा बना देती हैं और हम बहुत ही फ्रेश फील करते हैं। जब आप कपड़े पहने तो सोचे कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं। हम कपड़े चूज करते हुए सोच सकते हैं कि वाह हमारे पास सारे कबर्ड में इतनी सारी ड्रेसेस टंगी हैं। अगर मुझे प्रोफेशनल पहनने हैं तो मेरे पास प्रोफेशनल कपड़े हैं। वाह कितने सारे लगे हुए हैं कपड़े हैंगर में, वेल प्रेस्ड टंगे हुए हैं, तो मैं कोई सा भी चूज कर सकती हूँ। अगर मुझे किसी पार्टी के लिए चूज करना है तो मेरे पास इतनी सारी ड्रेसेस हैं कि मैं इनमें से कोई भी चूज कर सकती हूँ। सो आई एम सो लकी, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ दिस। सो आई एम वेरी ग्रेट, वेरी थैंकफुल। इस बारे में सोचें कि एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं उन्हें बनाने में कितने सारे लोगों का योगदान होता है। यानी कि अगर मेरे पास सिल्क की साड़ी है तो मैं इमेजिन कर सकती हूँ उस सिल्क की साड़ी को बनाने में कितने लोगों का योगदान हुआ होगा। सिल्क किस तरह से सिल्क की फार्मिंग की गई होगी, सिल्क का एक एक थ्रेड कितना मुश्किल से निकलता है और उसे तैयार किया गया होगा, फिर उसे बनाया गया होगा, और ना जाने वो कितने देशों से और कितने लोगों के हाथों से निकल कर आया होगा। किसी ने उसे स्टिच किया होगा जब वो क्लॉथ तैयार हो गया होगा, और जब वो तैयार हो गया होगा तो कितने लोगों ने उसकी पैकिंग, शानदार पैकिंग की होगी या फिर दूसरे कंट्रीज में ट्रांसपोर्ट किया होगा। तो कितनी सारी चीजें हैं। अगर हम एक एक चीज के लिए सोचें तो हर चीज के लिए शुक्रिया अदा कर सकते हैं, धन्यवाद कर सकते हैं। हमारे पास कपड़े हैं, जूते हैं, यस हमारे पास बहुत जूते हैं, इतने सारे हैं कि हम कोई से भी चूज कर सकते हैं। कितने लोग होते हैं जो रोड्स पर ऐसे ही नंगे पैर काम कर रहे होते हैं, तो हमें उन्हें देखकर उनकी तकलीफ का अंदाजा लगा सकते हैं और हम सोच सकते हैं कि वास्तव में वी आर वेरी ग्रेटफुल, बहुत ही खुश नसीब हैं, क्योंकि जूते के बिना एक दिन भी हम कल्पना नहीं कर सकते, चल नहीं सकते। मुझे यहाँ पर एक स्टोरी ध्यान आ रही है, ये बहुत ही सुंदर स्टोरी है कि एक बार एक बच्चा फ्लावर बेचता था। मंदिर के बाहर वो फूल बेचता था, सब उससे आते और लेके चले जाते, और उसके पैर जलते रहते थे, वो नंगे पैर खड़ा रहता था। तो अचानक एक दिन एक व्यक्ति आया, उससे फूल लेने लगा, तो पता नहीं उसकी क्या इच्छा हुई, वो उसके लिए जूते लेकर आया और उसको जूते दिए, और वो बड़ा खुश हुआ, उसके लिए इतना ग्रेटफुल फील किया। उसने कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप भगवान हैं। उस बच्चे ने उस व्यक्ति से क्वेश्चन किया कि आप भगवान हैं? उसने कहा नहीं नहीं, वो घबरा गया वो व्यक्ति कि मुझे ऐसे क्यों कह रहा है। उसने कहा नहीं नहीं, आप सचमुच भगवान हैं, क्योंकि कल रात को ही मैंने भगवान जी से कहा था कि गॉड, मैं जब अपना काम करता हूँ, अपने फूल बेचता हूँ, तो मेरे पैर जलते रहते हैं, मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है, और देखो मैंने रात को उन्हें कहा और आज आप सुबह सुबह लेकर आ गए, आप तो सचमुच भगवान हैं।
सो वो व्यक्ति दिल में इतने प्रेम से भर गया कि वास्तव में अगर दिल से कुछ मांगो और दिल से धन्यवाद करो, शुक्रिया अदा करो, तो ये यूनिवर्स कहाँ से किस व्यक्ति को क्या देती है पता नहीं चलता, एबंडेंस में देती है। उस बच्चे के लिए वो शूज बहुत 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 ही कीमती चीज थी, क्योंकि उसके पैर जल रहे थे तो वो उनको महसूस कर सकता था। और ईश्वर या यूनिवर्स, गॉड, अल्लाह, रब, जो भी कहें, सब एक ही शक्ति है। वो हमें एबंडेंस में कहाँ से क्या दे देती है हमें पता ही नहीं चलता। तो हम हर चीज के लिए शुक्रिया अदा कर सकते हैं, धन्यवाद कर सकते हैं इन चीजों के लिए। तो वो उस व्यक्ति ने यही सोचा कि वास्तव में उस गॉड की लीला ही न्यारी है, वो कहाँ से किसको क्या दे दे कुछ पता नहीं चलता। सो ऑलवेज बी ग्रेटफुल। हम अगर एक पल के लिए भी हमें नंगे पैर चलना पड़े, रेत में चलना पड़े, रोड्स पे चलना पड़े, तो जो कंकड़ पत्थर हमें चुभेंगे हमें उसका एहसास होगा कि ये कितना तकलीफ देते हैं, कितना दर्द करते हैं। तो हमारे पास इतना सब कुछ है, हमारी शू रैक में कम से कम 50 जोड़ी शूज लगे हुए हैं। हम कुछ भी प्रोफेशनल शूज अलग है, पार्टी के लिए शूज अलग है, डेली के अलग है, या फिर जिम जाते हैं तो उनके लिए अलग है। तो हमारे पास इतना सब कुछ है, तो उसके लिए धन्यवाद। सो वी आर वेरी थैंकफुल कि हमारे पास इतना सब कुछ है। मैं एक नए दिन, एक नई कोशिश, एक और शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ हूँ। शायद सुबह के पीछे कहीं इंतजार करते हुए थोड़े से जादू के साथ। जेबी प्रिस्टले। तो जेबी प्रिस्टले भी यही कहते हैं कि वो हर दिन एक नई कोशिश के साथ, यानी कि एवरीडे उनकी यही कोशिश रही है कि जब भी उठे हैं, खुश हुए हैं, हंसते हुए उठे हैं, आनंदित हुए हैं कि शायद आज कुछ नया जादू लाइफ में होगा। तो हम हर समय यही सोच सकते हैं कि आज भी मेरी लाइफ में भी जरूर कुछ जादू होने वाला है, और ये जादू जरूर दिखाएगा और हमारी तरफ बहुत अधिक सुनहरे अवसर लेकर आएगा। जेबी प्रिस्टले, लेखक और नाटककार। यस, प्लीज कंटिन्यू रचना जी, आप। यस मैम। केंद्रीय कृतज्ञता का अभ्यास करके और अपनी सुबह की दिनचर्या में जादू भरकर आज को इतना अच्छा बनाएं जितना अधिक संभव है। जिस पल आप आंखें खोलते हैं उस पल से लेकर जब तक आप अपने जूते पहने या तैयार होना शुरू करें, जब तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका इस्तेमाल करें, उसके लिए मन ही मन जादू शब्द धन्यवाद कहें। अगर आप सुबह उठते ही नहीं नहाते हैं या कपड़े नहीं बदलते हैं, तब भी आप इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस स्थिति में भी आप जादुई सुबह के इस अभ्यास का इस्तेमाल मार्गदर्शन के रूप में कर सकते हैं और आपकी सुबह की दिनचर्या जो भी हो उस पर लागू कर सकते हैं। यदि आप जागते ही सबसे पहले नाश्ता करते हैं, तो जब आप नाश्ते की हर चीज को छुएं, इस्तेमाल करें, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सुबह की कॉफी, चाय, जूस या नाश्ते के लिए धन्यवाद दें। वे आपको सुबह को आनंदित बनाते हैं और दिन भर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। किचन के उन उपकरणों के लिए कृतज्ञ बने जिनका इस्तेमाल आप नाश्ते के लिए करते हैं। फ्रिज, गैस, ओवन, टोस्टर, मेकर या केतली। हर दिन बिना अपवाद के जब मैं अपना एक पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ आपको, और मैम प्लीज ऊपर कीजिए। और जब दूसरा पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ धन्यवाद। धन्यवाद। ये कहाँ गया? जब दूसरा पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ धन्यवाद। इस तरह हर दिन जब मैं दोनों पैर पहली बार फर्श को छूते हैं तो मैं धन्यवाद कर चुकी होती हूँ। जब मैं बाथरूम की ओर जाती हूँ तो हर कदम के साथ मन ही मन धन्यवाद करती हूँ। फिर जब मैं बाथरूम की ओर हर चीज को छूती और देखती हूँ तो मैं लगातार यस, तो मैं लगातार धन्यवाद कहती रहती हूँ। कहती रहती हूँ। मैम आई थिंक नेटवर्क इशू हो रहा है बार। Okay, और दिन के लिए तैयार होती हूँ। मैम अगर नेटवर्क डिस्कनेक्ट होगा तो प्लीज और कोई पढ़ लेगा। हाँ, नहीं आप तैयार ठीक है। मैं लगातार धन्यवाद कहती हूँ जब मैं कपड़े पहनती हूँ और दिन के लिए तैयार होती हूँ। यस,
यस मैम, मेरी मुझे खुशी महसूस करती हूँ तो मैं जान जाती हूँ कि मेरी कृतज्ञता काम कर गई है और मेरा दिन जादुई होगा। जब मैं अपने दिन में गुजरती हूँ तो वाकई ऐसा महसूस करती हूँ जैसे कोई जादुई शक्ति मेरे साथ है, क्योंकि एक के बाद एक अच्छी चीजें लगातार होती है और हर अच्छी चीज होने पर मैं और भी अधिक कृतज्ञ होती हूँ, जिससे जादू की गति तेज हो जाती है और अधिक अच्छी चीजें होने लगती है। आप उन दिनों को जानते हैं जब आप हर चीज के लिए सही होती लगती है। देखिए, जादुई सुबह का अभ्यास करने के बाद ऐसा ही होता है, बस यही कई गुना बढ़ जाता है। ओके, सो जब राइटर जो है वो अपना बताती हैं कि जब वो सुबह उठती हैं तो उठने से लेकर जब तक तैयार होती हैं तक वो हर चीज के लिए शुक्रिया अदा करती रहती है। तो हम अगर अपने सुबह सुबह को इसी तरह अपने माइंड को पॉजिटिविटी से फिल कर लें, भर लें, तो हम देखेंगे कि हमें आगे आने वाले सारे काम बहुत ही ईजी हो जाते हैं। हमें मीटिंग में जाना है तो हमारी वो मीटिंग बहुत शानदार होती है क्योंकि हम पॉजिटिविटी से भरे होते हैं। तो बहुत से लोग अगर मॉर्निंग में नहीं स्नान नहीं करते हैं, लेकिन अगर वो ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेकफास्ट टेबल पर हैं तो वो अपनी हर चीज़ के लिए उसके लिए शुक्रिया अदा कर सकते हैं। वो जिस भी नाश्ते की चीज़ को छुएं उसे धन्यवाद कर सकते हैं, जैसे सुबह की चाय, कॉफ़ी, जूस, मिल्क या मिल्क कॉर्नफ्लेक्स, एनीथिंग वॉटेवर जो भी वो खाते हैं या लेते हैं। क्यों? क्योंकि इससे उनकी पूरी दिन बहुत ही अच्छा हो जाता है, हमें एक एनर्जी मिलती है। मैं जैसे सुबह सुबह उठती हूँ तो मैं एक कप कॉफ़ी लेकर बैठती हूँ और उसके बाद मैं अपने काम शुरू करती हूँ। तो वो सुबह की एक कॉफ़ी मुझे बहुत अधिक एनर्जी देती है और आगे आने वाले हर काम को मैं बहुत ही अच्छे से कर पाती हूँ। तो ये एक ऐसी ऊर्जा प्रदान करता है कि जिसके लिए हम आगे के लिए पूरे दिन के लिए तैयार हो सकते हैं। कितनी बार कभी-कभी बहुत से लोगों को सुना है वह सुबह उठते हैं और कहते हैं कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरी तकलीफ हो रही है या मुझे कुछ परेशानी हो रही है। तो अगर वो उससे बचना चाहते हैं तो वो भी हर चीज़ को छूकर या हर चीज़ को फ़ील करके ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, तो वो अपने जो प्रॉब्लम उन्हें है वो भी ठीक होती हुई नज़र आती है और वो थोड़ी ही देर में ठीक हो जाती है कि हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम अपनी पूरे वक़्त को बहुत ही अधिक कृतज्ञता से भर लेते हैं। तो कृतज्ञता एक ऐसा एसेंस है जिससे कोई भी तकलीफ दूर हो सकती है और हम अपनी लाइफ़ में सुनहरे अवसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। तो आज जब भी किसी भी चीज़ को छुएँ, खाने के लिए या पीने की किसी भी चीज़ को छुएँ तो उनके लिए धन्यवाद कर सकते हैं। हम अपने किचन के सभी उपकरणों के लिए धन्यवाद कर सकते हैं। जैसे हमने फ्रिज यूज़ किया कि हम फ्रिज के लिए बहुत कृतज्ञ हैं कि ये हमारी हर चीज़ को फ्रेश रखता है। हमें मिल्क चाहिए वो उसमें मिल जाता है। अगर हमारे पास फ्रिज नहीं हो तो हम सारी चीज़ों को कैसे उतना अरेंज करेंगे? हमें सारे काम तुरंत उसी दिन करने होंगे कि अगर हम मार्केट से कुछ वेजिटेबल्स लाए हैं, मिल्क लाए हैं या फ्रूट्स हैं, तो उन सबको हम पूरा प्रॉपर्ली ठीक से रख नहीं पाएंगे या संभाल नहीं पाएंगे और वो जल्दी खराब हो जाएंगे। तो हम फ्रिज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। हम गैस के लिए, ओवन, टोस्टर कि हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं कि वाह, मेरे पास टोस्टर है तो मैं इधर टोस्टर में अपना ब्रेड टोस्ट करके मैं इतने इस बीच अपनी केटल में चाय बना सकती हूँ। सो हर चीज़ के लिए अगर हम ग्रेटफुल हों तो हम आगे अपने सुनहरे अवसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और अपने माइंड को पॉजिटिविटी से, सकारात्मकता से भर कर सकते हैं। तो इसलिए आज मॉर्निंग से जब भी उठें, हर चीज़ को जब भी छुएं, जूते हों या अपने ड्रेस हों, उसे चूज़ करने के लिए हर चीज़ के लिए धन्यवाद कर सकते हैं। हम मिरर के लिए थैंकफुल हो सकते हैं कि उस मिरर में हम अपने आप को देखकर तैयार करते हैं। सुबह की ये जो ग्रैटिट्यूड है, ये हमें पूरे दिन भर की एक ऊर्जा प्रदान करता है। तो आज हम हर चीज़ के लिए धन्यवाद कहेंगे। तो इसी तरह हम जब फर्श पर अपने पैर रखें तो उसके लिए धन्यवाद और जब बाथरूम की तरफ जाएँ तो बाथरूम की हर चीज़ को टच करते हुए जो भी हम यूज़ करें, उसके लिए धन्यवाद करें। तो हम फ़ील करेंगे कि वास्तव में जब हम ऐसा करते हैं, तो हमारा मन बहुत ही प्रफुल्लित हो जाता है और इतना खुश महसूस करते हैं,
हम साथ में एक म्यूजिक भी चला सकते हैं अगर हम चाहते हैं कि हम और ज़्यादा एनर्जेटिक भी हों। तो हमारा पूरा दिन जादू से भर जाता है और हमारा पूरा दिन किस तरह से खुशी खुशी बीत जाता है हमें पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसा करने से एक के बाद एक हमें कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें मिलती हैं और हम अपनी तरफ हर अच्छी चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। तो राइटर जो लेखिका है वो यही बताती हैं कि वो जब तक उस पर पैर रखती हैं, दोनों पैर रखती हैं, तो वो धन्यवाद कह चुकी होती हैं और वो इतना खुश महसूस करती हैं अपने आप को कि वो खुशी से नाच सकती हैं। तो अगर आपने भी इसका एक्सपेरिमेंट किया होगा या किसी दिन करते होंगे तो आप जान जाएंगे कि वास्तव में ऐसा फील होता है, ऐसा महसूस होता है। तो जब भी कभी लो फील हो तो भी हम अपना ग्रैटिट्यूड बढ़ा सकते हैं और हर चीज़ के लिए धन्यवाद कर सकते हैं। ओके, सो जादुई अभ्यास करने के बाद ऐसा होता है, ऐसा ही होता है, बस ये कई गुना बढ़ जाता है। तो ये बहुत अधिक बढ़ जाता है। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। जादुई अभ्यास क्रमांक 11। आप उधर हैं? ओके रचना जी, कैन यू हियर मी? ओके, सो मैं कंटिन्यू करती हूँ इसे। जादुई अभ्यास क्रमांक 11। जादुई सुबह। नंबर 1, जब आप नए दिन में जागें तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो आज हमें जब भी हर दिन जिस दिन भी हम जागेंगे मॉर्निंग में, हमें सबसे पहले जादुई शब्द धन्यवाद का यूज करना है, जिससे कि हम हर मोमेंट को बहुत ही खुशनुमा बना सकें, शानदार बना सकें। नंबर 2, जिस पल भी अपनी आंखें खोलें उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज को छुएं उसका प्रयोग करें, उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहें। नंबर 3, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। और नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए। सो थैंक यू रचना जी, रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस। आपने बहुत खूबसूरती के साथ पढ़ा, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। तो यस, नाउ आई स्टॉप माय शेयरिंग। ओके, सो बहुत ही प्यारी और बहुत ही छोटी सी इजी सी एक्सरसाइज है कि हम कुछ भी इसमें नहीं लगता है, हमें सिर्फ अपने माइंड को पॉजिटिव रखना होता है और ये सोचना होता है कि हम जिस भी चीज को टच करें उसके लिए धन्यवाद करते रहें, क्योंकि हमारे पास एबंडेंस में इतना कुछ है, उसके लिए बहुत शुक्रिया कर सकते हैं। हमारे पास कपड़े हैं चूज करने के लिए, हमारे पास जूते हैं। तो कितने लोग होते हैं जो एक ही तरह के जूते यूज करते हैं। मुझे एक बार याद है, एक छोटा सा यहाँ पर मैं शेयरिंग करूंगी कि एक बार एक वो बहुत बहुत अच्छी अच्छी उनकी पोजीशन थी, उनकी फैमिली में बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, लेकिन अचानक बिजनेस में इतना फॉल आ गया कि वो जीरो पर पहुंच गए। और जब जीरो पर पहुंच गए तो उस समय फैमिली को भी बहुत ऑड लगता है कि वो कोई उन पर बिलीव नहीं करता कि उनके पास वास्तव में उनका बिजनेस इतना खराब हो गया। तो उस फैमिली में दो दो लड़के थे। तो वो दोनों भाई, जब उन्होंने देखा कि उनके पापा का बिजनेस खराब हो गया है, तो उन दोनों भाइयों ने, उनके पास सिर्फ 3 शर्ट थी, ओनली 3 शर्ट थी जो वो बाहर आने जाने में पहन सकते थे, और सिर्फ 1 पेयर शूज थे उस समय जब उनकी इतनी पोजीशन ऐसी हो गई। तो लोगों को विश्वास नहीं होता था और वो भी शो नहीं करते थे वो, क्योंकि उनकी पोजीशन अच्छी थी सबके सामने। तो दोनों भाई क्या करते थे, एक बार एक भाई जब उसे जाना होता तो वो अच्छे कपड़ों के जो जोड़ी होती थी और शूज होते थे वो पहनकर बाहर जाता, और जब वो वापस आ जाता तब दूसरे को जाना होता था तो वो जाता था बाहर, तब वो उस तरह से चेंज करता था। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो लाइफ में बताती हैं, एक लेसन देकर जाती हैं कि आप हर चीज के लिए किस तरह से ग्रेटफुल हो सकते हो या किसी चीज का समाधान किस तरह से निकाल सकते हो। पर वो इतना ग्रेटफुल थे कि एटलीस्ट हम सब एक साथ हैं। बिजनेस चला गया तो बिजनेस फिर आ जाएगा, लेकिन उन सब में बहुत प्यार बना रहा। और उनकी मम्मी हमेशा वही क्वेश्चन करती है शाम को, रात को, कि आज हमें तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ। वो उन्होंने पूछा ही नहीं कि आज क्या प्रॉब्लम हुई, उन्होंने हमेशा पूछा आज अच्छा क्या हुआ, आज दिन में क्या सीखा।
तो ये उनकी लाइफ का एक ऐसा क्वेश्चन बन गया कि जिसके बाद उन्होंने कुछ ही सालों में अपने वापस धीरे धीरे ऊंचाइयों पर ले जाना शुरू कर दिया। और वो बहुत उस चीज के लिए ग्रेटफुल थे कि एटलीस्ट हम सब एक साथ हैं परिवार में, और ये उनके लिए बहुत सुखमय स्थिति है। सो दिस इज वेरी इजी एक्सरसाइज। हमें हर चीज को लेकर उसके लिए धन्यवाद करना है, शुक्रिया अदा करना है। कोई क्वेश्चन या शेयरिंग? मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे हम बोलते हैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सब चीजों के लिए, उठते ही बोल सकते हैं या लिखना भी जरूरी है? दोनों ही जरूरी है क्या? उठते ही धरती पे रखते ही अपन सब चीजों का, फ्रिज को रिज को सब बोलते हैं, वो और उसमें ब्लेसिंग भी लिखना जरूरी है क्या? ब्लेसिंग में अलग लिख सकते हैं क्या? वो सब आप डेली में जो भी 10 ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं, आप उसमें कुछ भी लिख सकते हैं। हर दिन अपनी ब्लेसिंग्स को चेंज कर सकते हैं। मैं सूरज के लिए धन्यवाद करती हूँ, मैं चांद के लिए धन्यवाद करती हूँ, या इस नेचर के लिए, इन पहाड़ों के लिए, पौधों के लिए, फूलों के लिए, या घर की किसी भी चीज के लिए हर दिन चेंज कर सकते हो। लेकिन जो ये डेली रूटीन का है, जो आज हमारी डे प्रैक्टिस है, मॉर्निंग मैजिकल मॉर्निंग, वो यही है कि आप हर चीज को सिर्फ कहेंगे धन्यवाद। 10 ब्लेसिंग्स जो आपने लिखनी है वो लिखनी है, लेकिन उसके अलावा अगर आप 50 से 100 चीजें भी टच करें, छुए उन्हें, तो उन्हें धन्यवाद कर सकते हैं। अपने बच्चों को छू अच्छा बोल धन्यवाद कर सकते हैं, अपने कपड़ों के लिए धन्यवाद कर सकते हैं, अपनी अलमारी के लिए धन्यवाद कर सकते हैं। तो हाँ, तो इसमें बोल सकते हैं ना अपन, यस, हाँ जी, और उसमें लिख सकते हैं अपन सब चीज के लिए, शरीर स्वस्थ शरीर के लिए लिख लो, कभी कभी किसी के बारे में लिख लो हाँ जी, ब्लेसिंग। यस, यही है हमारी आज की एक्सरसाइज कि हम हर चीज के लिए शुक्रिया अदा कर सकते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम। थैंक यू। ओके, सो और किसी का? थैंक यू मैम। थैंक यू एवरीवन। आज के लिए आई थिंक इतना ही है, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन नहीं है और कोई शेयरिंग सब हो गई है, तो वी आर वेरी ग्रेटफुल कि हमें इतना अच्छा मौका मिला है सबके साथ जर्नी में। और ये जर्नी बहुत अच्छी है, खुशियों से भरी है। हमेशा पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए, और अपनी लाइफ में मैजिक डालिए। ओके, सो We are grateful to you, थैंक यू ma'am. मैम। Thank you. थैंक यू रश्मि दीदी। थैंक यू थैंक यू रश्मि दीदी, एवरीवन। थैंक यू। तो आज थैंक हर यू समय मैम। मुस्कुराते रहिए, थैंक यू खुश थैंक यू। रहिए, और हम यही कह सकते हैं कि भीगे मौसम की खुशबू हवाओं में हो, भीगे भीगे मौसम की खुशबू हवाओं में हो, आपके साथ का ऐसा हवाओं में हो। यूं ही रहे आपके होठों पर मुस्कुराहट, यूं ही रहे आपके होठों पर मुस्कुराहट, इतना असर तो मेरी दुआओं में हो, इतना असर तो मेरी दुआओं में हो। तो इसी तरह से हंसते Wow, lovely. मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए, और चारों तरफ खुशियां बिखेरिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। Thank you.